हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। जैसा कि हमें पता है हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल एंड एथर को पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स को कंप्लीट किया एंड उसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, उसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। जैसे कि आपको पता है कि इन प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया जो अल्कोहल एंड फिनॉल्स होते हैं दे आर द ब्रॉन्स्टन एसिड। वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं कि व्हेनेवर जब उनकी रिएक्शन आप किसी बी बेस से या फिर किसी मेटल्स के साथ करवाते हैं तो वो H+ रिलीज करते हैं। जिस वजह से वो एसिडिक के नेचर के होते हैं। अगर आपको ये डाउट्स है कि क्यों कैसे, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें रिएक्शन विथ मेटल है, वहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि वो क्यों एक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर जिसकी वजह से ये कहा जाता है। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले कुछ जो एसिड यानी कि फिनॉल्स हैं पहले उनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है फिनॉल्स ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे फिनॉल्स का, वहीं बगल पे मैं यहाँ पर एक एल्कोहल बना देती हूँ जो कि है CH3OH। ठीक है, एक अल्कोहल मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको जब मैंने बताया था इन प्रीवियस वीडियोस ये बताया हुआ है कि जब भी डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि जब कार्बन डबल बॉन्ड शेयर करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, यानी कि अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दैट मीन्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं कुछ इस तरह। ओके, ये कुछ इस तरह होगा। मैंने इसी चीज को यहाँ इस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर जितने बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर कार्बन पर वो होता है sp3। इसके प्रीवियस हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड वी ऑल्सो नो दैट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ sp2, और वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। ये बात आई थिंक समझ में आई होगी आपको। बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि दे हैव टेंडेंसी, इनके कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो उसके के साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स वहां से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो जिसकी वजह से होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट हमारा जो OH ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्ट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, इसकी जो कार्बन है जो कि डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, उस पर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, जिसकी वजह से sp2 यानी कि जो यहाँ पे कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स O के पास है लोन पेयर्स के फॉर्म में, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो एक रेजोनेंस की प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो चार्जेस हैं, जो लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्जेस आते हैं वो लोकलाइज्ड होते रहते हैं पूरी बेंजीन रिंग में। लेट्स चेक करते हैं कि वो रेजोनेंस किस तरीके से होता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग यहाँ पर बनाई, जैसे मैंने अभी बोला कि बिकॉज ये जो कार्बन है, दिस कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप का हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग नेचर शो करता है, एंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं O के पास, ऑक्सीजन के पास, वो कार्बन की तरफ मूव करने लगते हैं। होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एट द O वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, एंड जो आप कार्बन यहाँ पर देख रहे हैं ये कार्बन
इसके ऊपर अब क्या हो गया, 5 बॉन्ड्स हो गए, बिकॉज आप जैसे देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड वो यहाँ पर शेयर कर रहा है, एक बॉन्ड उसने इधर कार्बन शेयर किया और एक वो फंक्शनल ग्रुप के साथ शेयर कर रहा था। बट जब वो ओ सेम लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम वो बॉन्ड ओ के साथ तभी बना सकता है जब वो अपना एक डबल बॉन्ड यहाँ पर तोड़े, जिसके लिए वो ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक डबल बॉन्ड आ जाता है विद OH, ओके, डबल बॉन्ड, एंड बिकॉज एक लोन पेयर पहले से था और एक लोन पेयर जो कि है वो रिंग में अब जा चुका है, जिसकी वजह से O पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज हेयर। ओके, एक नेगेटिव चार्ज आता है वहां पर बिकॉज यहाँ के बॉन्ड जो पहले था अब वो बॉन्ड टूट चुका है, वो बॉन्ड टूट के इस कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्या, ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ऑन द ऑर्थो पोजीशन, वो इस चार्जेस को संभाल नहीं पाते बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से वो इन चार्जेस को आगे पास करने लगते हैं। ये अपने नेक्स्ट वाले कार्बन को पास करता है एंड नेक्स्ट वाला कार्बन भी वहाँ पर फिर से बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक कर देता है। अगेन ये डबल बॉन्ड बनने के ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। सो बिकॉज यहाँ का जो चार्जेस थे वो इसने आगे ही कार्बन को दिया, वो इस कार्बन चार्जेस को होल्ड नहीं कर पाते, वो अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं, बॉन्ड तोड़ने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। फिर नेक्स्ट अगेन बिकॉज ये जो पैरा पोजिशन पे यहाँ चार्जेस आए हैं वो अगेन इस चार्जेस को होल्ड करके नहीं रख पाते और वो नेक्स्ट कार्बन को पास करेंगे, दे विल पास टू नेक्स्ट कार्बन एंड वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड शेयर है एट दैट टाइम वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा एंड वो डबल बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ देगा। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज वहां पर चला जाएगा। सो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेंसिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो अगेन वो कार्बन चीज को होल्ड करके नहीं रख पाता एंड वो पास करेगा नेक्स्ट कार्बन को, दैट मीन इस कार्बन को। यही कार्बन यहाँ से हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था, आप देखें तो स्टार्टिंग के फर्स्ट कार्बन से हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था। अगेन उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो वापस ऑक्सीजन से जो उसने लोन पे लिए थे वो वापस उस ऑक्सीजन को वापस कर देता है। वो डबल बॉन्ड जो वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा था उसे वो तोड़ देगा। सो एक इस तरह का सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे रेजोनेंस की प्रोसेस हुई एंड रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिए थे किसने, बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो चार्जेस अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आते हैं इन द बेंजीन रिंग, वो लोकेट होते रहते हैं पूरे रिंग में एंड इस तरह रेजोनेंस की प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। सो जब ये रेजोनेंस की प्रोसेस चल रही होती है, रेजोनेंस जब हो रही होती है, अगर आप 3 स्टेजेस को देखें यानी कि दिस इन 3 स्टेजेस को अगर आप देखते हैं, स्टेज नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, जब आप इन 3 स्टेजेस को देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर OH जो है वो कार्बन के साथ क्या करते हैं, डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस रिंग पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड शेयर होता है एंड इस टाइम जो रिंग है वो किस पोजीशन में है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में घूम रहा है। सो बिकॉज यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है सो वो अपने आप को इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता वो इस कंडीशन में। सो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस O के साथ H के साथ ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर लेता है और उससे होता क्या है,
जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा देन ओके पॉजिटिव, सॉरी, हाँ यस। सो होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड शेयर किया हुआ था, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो वो वापस उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एंड जो ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ रहा था, ये इस प्लस चार्ज को ड्यूरिंग दिस प्रोसेस खत्म कर लेता है। अगर ये रेजोनेंस प्रोसेस हो भी जाएगी, जैसे रेजोनेंस के वापस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लाइक दिस, अगर इसके ऊपर वापस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वापस अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वापस वो इस रिंग में भेज देता है एंड रेजोनेंस की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस है एंड जिनके थ्रू मैंने ये बताया कि जो H+ है, रिमूवल ऑफ H+, वो ऑक्सीजन के लिए बहुत इजी होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द रेजोनेंस प्रोसेस वो डबल बॉन्ड शेयर करते हैं एंड एट दैट टाइम ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए H से बॉन्ड तोड़ लेता है एंड जो लोन पेयर्स थे उसके पास वो अपने आप को वापस स्टेबल कर लेता है एंड अगेन आफ्टर द रेजोनेंस जैसे उसके ऊपर वापस लोन पेयर चार्जेस आएंगे वो उस रिंग के द्वारा वापस कंट्रोल कर लिए जाते हैं या फिर लोकलाइज कर लिए जाते हैं। सो यहाँ तक प्रोसेस हमें समझ में आई। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक हो जाने से H+ रिलीज हो गया एंड प्रीवियस वीडियोस में आपने ये पढ़ा है कि जो फिनॉल्स होते हैं दे आर एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों एसिड की तरह बिहेव करेंगे? बिकॉज वो H+ को रिलीज करते हैं। तो आप रेजोनेंस से भी थ्रू देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H+ रिलीज होता है। अगर हम बात करें अल्कोहल्स और फिनॉल्स में कौन बेटर है, कौन बेटर एसिड्स हैं, सो अगर आप यहाँ पर देखो ROH यानी कि अल्कोहल, यहाँ पर लोन पेयर्स हैं पहले से इसके पास एंड जब भी RO और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है सो ये H+ के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है एंड यहाँ पर क्या बचता है RO। ठीक है, एल्कोक्साइड्स बनते हैं यहाँ पर बिकॉज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वेट, सो एल्कोक्साइड्स बनते हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा बेटा कि यहाँ जो एल्कोक्साइड्स हैं उसमें जो चार्जेस है, जो माइनस चार्जेस है, उसको वो कहाँ पर लोकलाइज्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता ऑक्सीजन काफ़ी टाइम तक इस स्टेज में। बट वहीं अगर आप ये रिंग देखें, अगर मैं यहाँ से H+ को रिलीज कर दे रही हूँ, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड ऑलवेज वहां पर रहेगा और जब हम वहां से ऑक्सीजन H को रिलीज कर देता है तब भी उसके पास जस्ट लोन पेयर्स होते हैं एंड जो पॉजिटिव चार्ज आता, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो उसके ऊपर आता भी है, तो वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए ही हैज अ रिंग, एक बहुत बड़ी सी कार्बन की रिंग होती है उसके पास, जिसकी वजह से इन नेगेटिव चार्जेस को वो होल्ड करके रखता है। इस पूरी रिंग वो में डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग स्टेबल हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल्स। सो अगर हम ये बोलें कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है, अल्कोहल या फिनॉल्स, तो वहाँ पर हम बोलेंगे फिनॉल्स, दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज क्योंकि जब ये प्रोसेस हो रही है उसमें वो बहुत इजीली H+ को रिमूव कर सकता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, बहुत इजीली H+ को रिमूव कर सकता है एंड रिलीज करने के बाद भी वो अपना स्टेबल है उस फॉर्म में। और अगर वही हम यहाँ पे बात करें तो H+ रिलीज होने के बाद वो प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है वो ऑक्सीजन के ऊपर आकर लोकलाइज हो जाते हैं। इसलिए अगर ये बोला जाए कि हु आर मोर एसिडिक इन नेचर देन अल्कोहल्स की कंपैरिजन में फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये बात यहाँ से क्लियर हुई कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। आई थिंक मैंने अभी प्रीवियस लाइन में अल्कोहल स्ट्रॉन्ग या समथिंग ऐसे कुछ बोल दिया, सो आप वो ध्यान रखिएगा बेटा, बोल रही हूँ बार बार वही अल्कोहल फिनॉल इसलिए ऐसा हो जाता है। सो नो प्रॉब्लम, हमें इस बात से ये चीज़ पता चलती है कि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल्स। क्यों होते हैं? बिकॉज एट दिस पॉइंट वो H+ रिलीज करने के बाद भी क्या है, बहुत इजीली उसको रिलीज कर देता है वहाँ से और वो स्टेबल रहता है। एंड अगर यहाँ पे बात करें तो बिकॉज इस माइनस चार्जेस को होल्ड करने के लिए दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिंग, कोई रिंग नहीं है, चार्ज वहीं ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, जिसमें ये है कि अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन, सॉरी फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं इन कंपेरिजन, फिर अल्कोहल्स बोल रही हूँ सॉरी, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। फिनॉल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों? बिकॉज रेजोनेंस के थ्रू वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, एंड जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर रहती है? वो उस रिंग पर रहती है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, फिनॉल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड जिसकी वजह से उसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे ज्यादा नहीं जा पाती, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी बनी रहती है और बहुत इजीली H यहाँ से जा सकता है। सो ये एक अच्छा एसिड है। वहीं अगर हम एल्कोक्साइड्स और फिनॉक्साइड्स की बात करें कि इनमें कौन एक अच्छा है, सो इसमें जो हमारे फिनॉक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोक्साइड, बिकॉज वही रीजन है, बिकॉज जो एल्कोक्साइड्स है उनके पास जो नेगेटिव चार्जेस है उनको होल्ड करने के लिए वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा रिंग या ग्रुप नहीं होता। बट फिनॉक्साइड्स की बात करें, ये रिंग बहुत बड़ी सी उसके साथ लगी हुई है, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोक्साइड्स। ठीक है, ओके। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टेबिलिटी बिटवीन द फिनॉल्स एंड फिनॉक्साइड्स। फिनॉल्स यानी कि जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है, एंड फिनॉक्साइड जब H+ रिलीज हो जाने के बाद बेंजीन रिंग से सिर्फ O अटैच, यहाँ से ये है फिनॉक्साइड मतलब एक फिनॉल, एंड उसमें सिर्फ ऑक्साइड्स लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, दैट वाइज फिनॉक्साइड्स। सो फिनॉक्साइड्स एंड फिनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड स्टेबल होते हैं या फिनॉल स्टेबल होते हैं? इनके रिगार्डिंग है कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो चेक करते हैं। जैसे कि पहले तो इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था बिकॉज वापस रेजोनेंस की जरूरत पड़ती, तो पहले से रेजोनेंस लिखा हुआ है किसका? फिनॉल्स का। एंड अगर हम फिनॉक्साइड्स का रेजोनेंस करें सो वही सारी चीजें हैं जो ऊपर होंगी, बट हम जल्दी जल्दी से इसे कर लेते हैं। होगा क्या बेटा? वही, बिकॉज यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से लोन पेयर्स अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। लोन पेयर्स अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे तो जो कार्बन है डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड तोड़ देगा, और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है वो हमें मिलता है। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलता है, जिसमें पहले हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड यहाँ पहले से था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, मेक होता है। आफ्टर दैट जो ये होल चार्जेस है यहाँ पर, ये नेक्स्ट आगे की तरफ प्रोसीड होंगे, और जैसे आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं वो इस कार्बन के पास जाएंगे। ये वाला कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड को तोड़ देगा एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे चार्जेस है ये। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ तरीके से बनता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो चार्जेस है वो कहाँ पर है? पैरा पोजीशन पे होते हैं। अगेन ये इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, देन कार्बन आगे की तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड वो वाला कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पे। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी उसके पहले हमने वही चीज डिस्कस की थी, सो बार बार करके कोई फायदा नहीं है, जस्ट एक बार जो चीज है वही होगा, सेम प्रोसेस, जस्ट एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट होगा क्या? ये जो बॉन्ड है बिकॉज यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी जो कि आगे की तरफ प्रोसीड होगा और फिर से वो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कुछ स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए जब तक मैं लास्ट बना लूँ। सो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, सो इज देयर एनी डिफरेंस? अगर आपको कोई यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पर भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी यही है, इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो तो बाकी बराबर है। बट अगर आप इन कैरेक्टर्स को देखें, यानी इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, इन दोनों में, तो क्या कोई आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सो यस, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस इज दैट
कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव 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 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर्स है जो ऑक्सीजन के पास होने चाहिए ऑलवेज, सो वो लोन पेयर्स हैं, बट कोई चार्ज सेपरेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से फिनॉल्स में एक चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है +N- का, वहां पर ऐसे जो फिनॉक्साइड्स है उसमें कोई सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ड्यू टू दिस रीजन, because there is no charge separation in the phenoxides, that's why phenoxides are more stable than phenols. ओके, सो यहाँ से एक और चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि फिनॉक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। फिनॉक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है फिनॉल्स आर लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड्स, तो बात वही है, फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्यों जो H+ रिलीज कर सकता है फिनॉल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ऑल्सो जो एसिडिटी है बिटवीन द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, उसमें किस में ज़्यादा होती है, तो फिनॉल्स में। ऑल्सो फिनॉक्साइड्स और उनका कंपैरिजन हम एल्कोक्साइड्स के साथ करें तो फिनॉक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे हैव अ लार्ज रिंग, दे कैन डीलोकलाइज देयर इलेक्ट्रॉन, और बल्कि एल्कोक्साइड में वो कार्बन के ऊपर लोकलाइज होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की बिटवीन द फिनॉल्स एंड फिनॉक्साइड्स, तो उसमें फिनॉक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज कोई चार्ज सेपरेशन नहीं दिख रहा है, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन बिटवीन द फिनॉल्स एंड फिनॉक्साइड। सो दैट्स इट, यहाँ तक हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।